तो अंकुश अकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है भाई। हमने जो है ग्रुप आपका स्टार्ट कर रखा है, ठीक है, जो कि यूनिट आपकी 8 या 9 यूनिट है, ठीक है, फर्स्ट पेपर में। ठीक है, तो इसमें आज हम सब ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये ग्रुप और उसके एग्जांपल्स मैंने आपको कंप्लीट करा दिए थे, और इसके बाद मैंने परम्यूटेशन कराया था आपको, परम्यूटेशन ग्रुप। ठीक है, परम्यूटेशन ग्रुप। और ये कुछ मैंने ये तुम्हारा ग्रुप ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, और ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्वाटेनियन ग्रुप, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स मॉडुलो पी, ठीक है, ये सब मैंने आपको करा दिया है। और फिर मैंने परम्यूटेशन आपको कराया था। अब इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट ग्रुप आपके बचते हैं, ठीक है, वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो हम आपके डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आज का जो आपका टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स और सब ग्रुप ऑफ ग्रुप। ठीक है, सब ग्रुप क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं भाई कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, ये रहा देखो, कॉम्प्लेक्सेस एंड सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्सेस पढ़ेंगे, वहां से ही ग्रुप का जनरेशन होता है। अच्छा देखो, सपोज जी इज अ ग्रुप एंड द ग्रुप कंपोजिशन हैज बीन डिनोटेड मल्टीप्लिकेटिवली। अच्छा, इसने क्या कहा है कि एक ग्रुप जी है आपके पास, ग्रुप की जो चार प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होना चाहिए, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होना चाहिए उसके पास। ठीक है, और उसमें क्या है कि जो आपकी जो कंपोजिशन है, यानी कि जो उस पर डिफाइन किया गया है बाइनरी ऑपरेशन, वो मल्टीप्लिकेटिव की फॉर्म में डिनोट किया गया है। ठीक है, any non-empty subset H of a group G is called complex of the group G। ठीक है, कोई भी सबसेट हो, कोई भी सबसेट हो G का, ठीक है, अगर कोई ग्रुप G है उसका कोई भी सबसेट लो तुम, ठीक है, मुझे नहीं पता ये ग्रुप बनाएगा या नहीं, ठीक है, लेकिन बस सबसेट होना चाहिए, इसी के एलिमेंट से बना होना चाहिए ये H। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, कॉम्प्लेक्स बोल देंगे इसको। ठीक है, याद रखना है भाई कॉम्प्लेक्स क्या होता है। देखो उसने कहा, लेट नाउ H बी एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ग्रुप जी, सपोज H इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू द कंपोजिशन इन G। अच्छा, इसने क्या कहा है कि वो क्लोज्ड होना चाहिए। ठीक है, H जो है वो क्लोज्ड होना चाहिए, यानी कि G एक सेट है तुम्हारा, ठीक है, G एक ग्रुप है और H एक सबसेट है। इसके अंदर से मैंने क्या ले लिए, दो एलिमेंट लिए A और B। अगर मैं वही ऑपरेशन अप्लाई करूं जो G के पास है, तुम्हारा G के पास स्टार ऑपरेशन है, यानी कि कोई भी ऑपरेशन होगा बाइनरी, वो ऑपरेशन अप्लाई करूं मैं इस पे यहाँ पे, तो ये तुम्हें ए स्टार बी, ये सी देगा। जो ये सी आएगा ना, यानी कि ये एच के अंदर से ही होगा कोई ना कोई, यानी कि एच भी क्लोज्ड होना चाहिए तुम्हारा। अगर ये क्लोज्ड हो जाता है, ठीक है, तब इसको हम कॉम्प्लेक्स बोल लेंगे। ठीक है, कोई भी सबसेट हो। अच्छा, देन वी से दैट द कॉम्प्लेक्स एच इज स्टेबल फॉर द कंपोजिशन इन जी, यानी कि अगर मैंने कहा ना इसके अंदर दो एलिमेंट लो ए और बी, ए ले लिया और बी ले लिया, और वही जी पे जो ऑपरेशन अप्लाई किया है ना तुमने, वही ऑपरेशन अप्लाई करो इन दोनों पे। ठीक है, तो ये सी देगा। तो ये सी भी जो है ना वो एच के अंदर से ही होना चाहिए ये एलिमेंट। तो इस अगर ये प्रॉपर्टी फॉलो करता हो ये एच तुम्हारा, जिसको कॉम्प्लेक्स बोल रखा है यहाँ पे, तो ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, देखो स्टेबल कॉम्प्लेक्स में और इसमें तुम्हारा कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस है, एच जो है वो सबसेट होगा। ठीक है, इसके एलिमेंट क्लोज्ड हो भी सकते हैं, नहीं भी, लेकिन अगर ये क्लोज्ड हो जाए, ठीक है, क्लोज्ड हो जाए, यानी कि इसके अंदर से दो एलिमेंट लूं और ऑपरेट करूं मैं इन दोनों को, यही ऑपरेशन जो जी पे है, ठीक है, और जो एलिमेंट आएगा वो भी एच का ही हो, तो ये तब तुम्हारा क्या हो जाएगा, स्टेबल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, और कंपोजिशन जो होगी जी पर, ठीक है, जो जी की कंपोजिशन है इसको बोल देंगे हम इंड्यूस्ड। ठीक है, हैज इंड्यूस्ड कंपोजिशन इन एच। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा भाई। ठीक है, अब देखो यहां से, इफ फॉर दिस इंड्यूस्ड कंपोजिशन, जो इंड्यूस्ड कंपोजिशन है जी की, ठीक है, अगर वो एच भी उसी के रेस्पेक्ट में एक ग्रुप बना लेता है, तो वो तुम्हारा क्या होगा, ये सब ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब देखो ये जो डेफिनेशन है यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, जो शुरुआत से लेकर यहाँ तक की जो डेफिनेशन है वो ये बता रही है कि एच अगर सबसेट है जी का, तो इसको तो कॉम्प्लेक्स बोल लेंगे। अगर इसके एलिमेंट क्लोज्ड हो जाए, यानी कि इसके अंदर से दो एलिमेंट उठाओ, उनपे वही ऑपरेशन अप्लाई करो जो जी पे ऑपरेशन डिफाइन किया गया है, अगर जो ऑपरेट होने के बाद ये एलिमेंट सी देगा, और ये सी भी तुम्हारा एच के अंदर से ही होना चाहिए,
तो तब अगर ये क्लोज हो जाता है तो उसको स्टेबल कॉम्प्लेक्स बोल देंगे, ठीक है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स और स्टेबल कॉम्प्लेक्स में डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो इसके बाद अगर ये एच बी तुम्हारा ग्रुप की सारी चारों प्रॉपर्टीज होल्ड करता है, ठीक है, ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज होल्ड करता है, यानी कि क्लोज्ड भी हो, एसोसिएटिव भी हो, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी हो उसके पास, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी हो, और सेम ऑपरेशन के पास जो जी का ऑपरेशन है ना, वही इसी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में ये जी भी ग्रुप बना रहा होता है, तो तुम्हारा ये एच जो हो जाएगा वो सब ग्रुप होगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स और सब ग्रुप में तुम्हारा डिफरेंस आई होप आपको क्लियर होगा हुआ, ठीक है। कॉम्प्लेक्स तो होते हैं सबसेट, और सब ग्रुप कब बनते हैं, जो जी पे ऑपरेशन अप्लाई किया है ना तुमने, उसी के रेस्पेक्ट में ये एच भी ग्रुप बना रहा होगा, ठीक है। अगर ये ग्रुप बना देगा तो तुम्हारा सब ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं भाई। इसने देखो यहाँ पे क्या कहा, सब ग्रुप की डेफिनेशन, a non-empty subset H of a group G is said to be a subgroup of G if the composition in G is also composition in H, and for this composition H is itself is a group। ये यही कह रहा है कि H अगर सबसेट है G का, और G एक बाइनरी स्टार ऑपरेशन के साथ एक ग्रुप बना रहा है, और H भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसी बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप बना रहा होगा, तभी ये H जो होगा वो सबसेट होगा तुम्हारा, ठीक है भाई। हाँ, सब ग्रुप होगा, ठीक है, सब ग्रुप। अच्छा, एवरी सब ग्रुप ऑफ जी इज कॉम्प्लेक्स। इसने कहा कि जितने भी सब ग्रुप होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होंगे, लेकिन जितने कॉम्प्लेक्स होंगे वो सब ग्रुप हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। ये याद रखना भाई, जितने भी कॉम्प्लेक्स होते हैं वो सब ग्रुप हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन जितने सब ग्रुप होते हैं वो हमेशा कॉम्प्लेक्स होंगे, ठीक है। अच्छा, इसने कहा है कि फिर ऑल्सो इफ ई इज आइडेंटिटी ऑफ जी देन द सबसेट जी कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट इज ई, यानी कि एक ग्रुप सिंगल एलिमेंट का, यानी कि जी अगर सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट से बना है तो ये तुम्हारा सबसे छोटा ग्रुप होता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा भाई कॉम्प्लेक्स और सब ग्रुप में डिफरेंस, ठीक है। अब चलते हैं आगे इससे। अच्छा, कुछ थ्योरम्स हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना भाई कि हमेशा एक तो ई और एक खुद जी, किसी भी ग्रुप जी के ये दो ग्रुप जो होते हैं रेडीमेड होते हैं, और इनको बोलते हैं हम, ये क्या होते हैं, ये देखो आगे लिखा है इसने, इनको बोलते हैं ट्रिवियल और इम्प्रॉपर सब ग्रुप। अच्छा, अ सब ग्रुप अदर देन दीज टू ग्रुप, इन दो ग्रुप के अलावा, इन दो ग्रुप के अलावा और जो सब होते हैं उनको प्रॉपर सब ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। याद रखना, कोई जी है, उसका एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट और एक वो खुद, ठीक है, जी पूरा, ये दोनों क्या होते हैं, दो इम्प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं, ठीक है। इनके अलावा और जो सब ग्रुप्स होते हैं उनको प्रॉपर सब ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ थ्योरम लिखे हैं, मैं इनका प्रूफ तो आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये स्टेटमेंट याद रखना भाई। देखो, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द आइडेंटिटी ऑफ सब ग्रुप इज सेम एज दैट ऑफ ग्रुप, यानी कि एच की और जी की, ठीक है। अगर ये सब ग्रुप है, सब ग्रुप ऐसे लिखे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, एच अगर सब ग्रुप है जी का, तो याद रखना भाई एच और ई, एच और जी दोनों की जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ना वो सेम होगा, ठीक है। दोनों का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, वो सेम होगा, ठीक है, याद रखना है भाई। अच्छा, नेक्स्ट इसने कहा, अगर देखो ए जो है वो जी के अंदर है और यही ए एच के अंदर हो जाए, तो इन दोनों एलिमेंट का या तो वो एक एच से बिलोंग कर रहा हो या जी से बिलोंग कर रहा हो, दोनों का इनवर्स एक ही होगा। इसने यही कहा है यहाँ पे, द इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ ए सब ग्रुप इज सेम एज दैट इनवर्स ऑफ सेम रिगार्डेड एज द एलिमेंट ऑफ ग्रुप, यानी कि जो जी के अंडर में इसका इनवर्स रहा होगा वही इनवर्स एच के रेस्पेक्ट में भी वही होगा इसका, ठीक है। आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। नेक्स्ट देखो, इसने कहा ये डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है भाई, ठीक है, इनसे क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो नेक्स्ट इसमें, द ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ सब ग्रुप इज सेम एज दैट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट रिगार्डेड एज द मेंबर ऑफ ग्रुप। अच्छा, ये तो आगे की बात है, ऑर्डर की अभी हमने बात नहीं की, लेकिन याद रखना भाई, अगर ए एलिमेंट जी का है, ए एलिमेंट यही एलिमेंट एच के अंदर चला जाए, तो जो ऑर्डर ए का जी के अंदर है वही ऑर्डर
ए का एच के अंदर भी वही ऑर्डर होगा, ठीक है। ये तीनों स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई, ठीक है। चलिए देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखे हैं मैंने सब ग्रुप के। पहला एग्जांपल क्या है, देखो अगर ये मल्टीप्लिकेटिव, ये जो है ना ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप बनाता है तुम्हारा, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप बनाता है क्योंकि वन आइडेंटिटी है इसमें, और वन का इनवर्स क्या है, -1 है, ठीक है। इज अ सब ग्रुप ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप दिस। ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप था, हमने फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी पढ़ा है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, वही ग्रुप है ये देखो। तो इसका जो सब ग्रुप है 1 - के 1 इसका सब ग्रुप होगा, ठीक है। आप इसमें होल्ड करा के देख लेना, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप बना रहा है 1 - 1। सेम ऐसे इसने कहा द आइडेंटिटी ग्रुप ऑफ इंटीजर इज सब ग्रुप ऑफ द एडिटिव ग्रुप ऑफ ऑल इंटीजर। अच्छा, जितने भी इवन इंटीजर्स हैं, ठीक है, वो ग्रुप सब ग्रुप होते हैं किसके, जो सेट ऑफ इंटीजर है, ठीक है। एक तो सेट ऑफ इंटीजर है तुम्हारा, और एक मैंने क्या ले लिया, इवन इंटीजर्स का ग्रुप ले लिया। तो ये जो है ना भाई, ये सब ग्रुप होगा तुम्हारा, ये सब ग्रुप होगा इस आई का, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है भाई मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज सब ग्रुप ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ ऑल नॉन जीरो रैशनल नंबर। अच्छा, जितने भी पॉजिटिव रैशनल नंबर होते हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर, ठीक है, वो हमेशा ग्रुप बनाएंगे किसका, वो किसके सब ग्रुप बनाएंगे हमेशा, किसके रेस्पेक्ट में, किसका बनाएंगे, वो नॉन जीरो रैशनल्स का, ठीक है, याद रखना भाई इसमें भी। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर इज सब ग्रुप ऑफ एडिटिव ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर्स। जितने भी एडिटिव इंटीजर हैं, यानी कि जितने भी इंटीजर हैं, वो हमेशा सब ग्रुप बनाएंगे किसका, वो बनाएंगे रैशनल नंबर का, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इसने कहा है द अल्टरनेटिंग ग्रुप ए एन। मैंने ए एन की बात की थी भाई कल। ए एन जो होता है वो सब ग्रुप होता है किसका, एस एन का, ठीक है। अच्छा, और ए एन जो है ना वो सेट ऑफ ऑल इवन परम्यूटेशंस होते हैं, जितने भी इसके अंदर एस एन के अंदर ऑड भी परम्यूटेशंस होती हैं और इवन परम्यूटेशन होती हैं, ठीक है। जो ए एन है ना, ये इन इवन परम्यूटेशन का सेट होता है, ठीक है, यानी कि एस एन के अंदर से ये एलिमेंट आएंगे इसमें। तो ये ए एन जो है भाई ग्रुप बनाता है तुम्हारा, ठीक है, इसको इसलिए अल्टरनेटिंग ग्रुप बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है भाई सबसेट, ठीक है। इसका ये जो सबसेट है, ठीक है, 1 1 2 3 और 1 3 2 इज अ सब ग्रुप ऑफ सिमेट्रिक ग्रुप। ये देखो ये अल्टरनेटिंग ग्रुप है, ये S3 का A3 सब ग्रुप है, ठीक है, ये प्रॉपर सब ग्रुप है इसका, याद रखना भाई, S3 का ये A3 सब ग्रुप है, ठीक है। S3 के अंदर ये एलिमेंट आते हैं, ये रही, ठीक है, ये लिखे हुए हैं, ठीक है भाई। तो ये जो है भाई तुम्हारा ये सेट ऑफ परम्यूटेशंस का अल्टरनेटिंग ग्रुप है A3, तो ये सब ग्रुप बनाता है भाई, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं भाई इसमें। अच्छा, ये जो है ना ये दूसरे सब ग्रुप्स हैं, ये दूसरे सब ग्रुप हैं भाई तुम्हारे इसके S3 के, ये दूसरे सब ग्रुप हैं, ठीक है, ये दूसरे सब ग्रुप होंगे। अच्छा, ये जो है AN है, A3 है, ये क्या दिया हुआ है भाई, A3 इज सब ग्रुप ऑफ S3। आई होप आपको क्लियर होगा भाई। अब चलते हैं भाई, कुछ अलजेब्रा सीख लेते हैं इसका कि कैसे कैसे जो सब ग्रुप्स हैं क्या काम करते हैं, कैसे कैसे, ठीक है। अच्छा, इसने कहा कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, दो कॉम्प्लेक्स हैं यानी कि दो सबसेट हैं किसी ग्रुप जी के, H और K जो हैं वो दो कॉम्प्लेक्स हैं ग्रुप जी के। अच्छा, अगर मैं इन दोनों को एक जगह रखूं ऐसे H इंटू K, तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें H के टाइप के एलिमेंट होंगे। H जो होगा वो H कॉम्प्लेक्स का एलिमेंट होगा, और K जो होगा वो K कॉम्प्लेक्स का एलिमेंट होगा। इन दोनों को ऑपरेट करके मैं एक सिंगल एलिमेंट बनाऊंगा, ठीक है। तो यानी कि के अंदर इस टाइप के एलिमेंट होंगे H के, ठीक है, यानी कि के अंदर किस टाइप के एलिमेंट होंगे, स्मॉल h स्मॉल k, ठीक है, इस टाइप के एलिमेंट होंगे। और इसमें जो पहला एलिमेंट है वो H का होगा और जो दूसरा एलिमेंट है वो K का होगा, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। अच्छा, ये एसोसिएटिव होती है भाई, ठीक है, ये बताया हुआ है यहाँ पे, ये एसोसिएटिविटी देख लेंगे कैसे कैसे इसमें
ये तीन कॉम्प्लेक्स लेगा H H K L, ठीक है, ये तीन लेगा और यहाँ से H K और L तीन एलिमेंट लेगा और यहाँ से करेगा H इंटू K, ठीक है, इंटू L इक्वल टू दिखा देगा H K इंटू L, ठीक है, इसको इसके इक्वल दिखा देगा। अच्छा सेम भाई इसमें जब ये एसोसिएट हो जाएगा इसमें इनवर्स भी दिखाया देखो इसने यहाँ पे, ठीक है। अच्छा यानी कि जितने भी अगर H कोई कॉम्प्लेक्स है, H कोई कॉम्प्लेक्स है G का, ठीक है, तो H इनवर्स का मतलब होगा, H इनवर्स का मतलब होगा इसके अंदर वे एलिमेंट होंगे H के जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा तो देखो यहाँ पे इफ H एंड K आर टू कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्रुप G देन H, अगर K, H और K क्या है, दो कॉम्प्लेक्स हैं ग्रुप G के और इनका अगर मैं इनवर्स करूं तो इसका ऑर्डर जो होगा वो K इनवर्स H इनवर्स के इक्वल होता है भाई, ये भी ऑर्डर याद रखना, ठीक है। डायरेक्ट प्रूफ में इसका करा रहा हूं भाई, प्रूफ अगर कराने में बैठ गया तो ठीक है इसी में ही पूरा जो है मंत्र निकल आएगा। तो याद रखना भाई ये जो थ्योरम्स मैंने लिखी हुई है सारे स्टेटमेंट आपके याद होने चाहिए भाई। सेकंड थ्योरम जो है इसने कहा इफ H इज एनी सब ग्रुप ऑफ G देन H इनवर्स इक्वल्स टू H। अच्छा अगर H कोई सब ग्रुप हो जाता है, H कोई सब ग्रुप हो जाता है G का, तो अगर मैं इसका इनवर्स निकाल लूं, इसका इनवर्स निकाल लूं तो वो H के इक्वल आएगा हमेशा। अच्छा वो याद कैसे होगा भाई, क्योंकि देखो ये सब ग्रुप है, सब ग्रुप है यानी कि ग्रुप की प्रॉपर्टीज है इसके पास सारी, यानी कि जितने एलिमेंट हैं इसके अंदर उनका इनवर्स भी तो इसके पास है, ठीक है। यानी कि अगर ए का इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स, और इस इनवर्स का इनवर्स अगर दोबारा करोगे तुम तो किसके इक्वल हो जाएगा ए के, यानी कि ऑटोमेटिकली इसके अंदर सारे एलिमेंट आ जाएंगे अगर H इनवर्स लिखता हूं मैं, ठीक है। बस ये बात ध्यान रखना भाई अगर H सब ग्रुप है, ठीक है, H सब ग्रुप है G का तो H इनवर्स इक्वल टू H होगा यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है इफ H इज कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्रुप G H इनवर्स इक्वल टू H देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट H इज सब ग्रुप ऑफ G। अच्छा इसने कहा कि अगर H कॉम्प्लेक्स है G का और H इनवर्स इक्वल टू H हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि H जो है वो सब ग्रुप होगा, इसका उल्टा पूछा है इसने। इसने तो कहा कि अगर H सब ग्रुप है, अगर H सब ग्रुप है G का तो H इनवर्स इक्वल टू H होगा। अब ये उल्टा बोल रहा है कि अगर H इनवर्स इक्वल टू H हो जाए तो ये जरूरी नहीं है कि H जो है वो सब ग्रुप हो G का, ठीक है, ये जरूरी नहीं है। उसका एग्जाम्पल दिया इसने, इसने क्या लिया है, H इसने -1 लिया है, इज एन कॉम्प्लेक्स ऑफ मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप, ये किसी मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप का क्या है, एक कॉम्प्लेक्स है। देखो इस G के अंदर से लिया ना, G क्या है -1 और 1 है, इसके अंदर से क्या ले लिया इसने, H -1 ले लिया है, ठीक है। अच्छा अब देखो इसके अंदर जो है भाई तुम्हारा ये इसका इनवर्स, अगर मैं इसका इनवर्स निकाल लूं -1 का इनवर्स 1 होता है, ठीक है। अच्छा -1 का इनवर्स -1 होगा, ठीक है। देखो तो इसका इनवर्स ये खुद है तो इनवर्स भी देखो इसके इक्वल आ गया, लेकिन ये क्या है कि ये सब ग्रुप नहीं बनाता क्योंकि इसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। दोबारा देखो क्या कह रहा है ये कि भाई इसने कहा है कि अगर H इनवर्स H के इक्वल हो जाता है तो ये जरूरी नहीं है कि H जो है ये सब ग्रुप होगा G का, ठीक है। उसका एग्जांपल क्या दिया है इसने, G एक ग्रुप लिया इसने, G एक ग्रुप लिया -1 और 1 जिसमें 1 तो आइडेंटिटी एलिमेंट है और -1 का इनवर्स -1 है खुद ही, ठीक है। H इसने -1 ले लिया तो इसका इनवर्स जो है ना वो -1 ही है, ठीक है। तो इनवर्स और ये H दोनों इक्वल आए, देखो -1 है तो, लेकिन इसके पास इस H के पास आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है इसलिए ये ग्रुप नहीं बनाता, ठीक है। तो इसमें H इनवर्स इक्वल टू H तो है लेकिन ये ग्रुप नहीं बना रहा है, सब ग्रुप नहीं बना रहा है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट। अच्छा देखो इसने क्या कहा है कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी दिखा हुआ है इसने यहाँ पे। अच्छा अब थ्योरम है अगली, ठीक है। देखो इसने कहा इफ H इज एनी सब ग्रुप ऑफ G देन H, अगर H के एलिमेंट, अगर H सब ग्रुप है G का
और इसके अंदर के एलिमेंट को तुम ऑपरेट करते हो खुद ए डॉट बी करते हो, तो हमेशा एच का एलिमेंट आएगा, ये कह रहा है ये। ठीक है, तो याद रखना भाई एच इंटू एच, एच स्क्वायर नहीं होता। यहाँ पे ये क्या है कि ग्रुप की प्रॉपर्टी को होल्ड करा रहा है कि अगर दो एलिमेंट को तुम एच के ऑपरेट करते हो तो हमेशा लौट के एच का एलिमेंट ही आएगा। ठीक है, ये ऑब्वियस है, क्योंकि देखो एच जो है वो सब ग्रुप है, ठीक है, जी का। अच्छा, जी क्लोज्ड है तो एच को भी क्लोज्ड होना पड़ेगा, यानी कि अगर इसके दो एलिमेंट को तुम ऑपरेट करते हो तो वो जो तीसरा एलिमेंट सी देगा ना, वो एच के अंदर से ही आएगा। ठीक है, ये कहना चाह रहा है यहाँ पे। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, किसी भी सब ग्रुप, किसी भी कॉम्प्लेक्स को, किसी भी सबसेट को अगर ग्रुप प्रूफ करना है तो अगर किसी भी सबसेट को, अगर किसी भी सबसेट एच को सब ग्रुप प्रूफ करना है तो ये दो प्रॉपर्टीज हमेशा काम में आएगी भाई तुम्हारी। सबसे पहले तुम उसको क्लोज्ड दिखाओगे, यानी कि इसके अंदर से दो एलिमेंट लोगे, ए लोगे और बी लोगे, और जो इस पे बाइनरी ऑपरेशन उसने डिफाइन किया है, ठीक है, जो उन उस पे वो अप्लाई करोगे इन दोनों एलिमेंट। ठीक है, और दोनों को क्या करोगे, ये जो सी आएगा ये भी तुम्हारा एच का एलिमेंट आना चाहिए, ये दिखा दो। पहला स्टेप तो ये है। दूसरा क्या है कि अगर एक ए एलिमेंट लिया है तुमने, एच के अंदर ए एलिमेंट लिया है, तो इसका इनवर्स भी एक एच के अंदर दिखाना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, कोई भी एलिमेंट लो एच के अंदर और उसका इनवर्स उसमें दिखा दो। तो ये दो स्टेप याद रखना भाई, किसी भी सब ग्रुप को, किसी भी कॉम्प्लेक्स को अगर सब ग्रुप प्रूफ करना है, किसी भी कॉम्प्लेक्स को अगर सब ग्रुप प्रूफ करना है तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, इसको क्लोज्ड प्रूफ करोगे। पहला तो क्लोज्ड प्रॉपर्टी है, और दूसरा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रूफ करोगे। ठीक है, अच्छा, एक तो होती है ये, और एक होती है भाई सबसे इंपॉर्टेंट, इन दो प्रॉपर्टीज को प्रूफ ना करके एक सिंगल प्रॉपर्टी ए बी इनवर्स को प्रूफ करो दो कि एच में बिलोंग करता है, तो वो सब ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, याद रखना भाई, दो प्रॉपर्टीज हैं सब ग्रुप को प्रूफ करने की, ये सब ग्रुप है, सब ग्रुप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, सब ग्रुप को प्रूफ करने के दो तरीके हैं, एक तो पहला कि ए और बी, एच के अंदर दो एलिमेंट लोगे तुम, ए और बी एच के अंदर होने चाहिए। अच्छा, फिर उसको उन दोनों को ऑपरेट करो। ऑपरेट क्या होना चाहिए, जो एच पे डिफाइन किया हुआ हो, जो बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो ये एक सी देगा, ये सी भी तुम्हें बताना पड़ेगा कि ये जी का ही एलिमेंट, एच का ही एलिमेंट है, तब जाके क्या आएगा, पहला स्टेप खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे में क्या करेंगे, जो ये एलिमेंट तुमने लिए है ना, इनका इनवर्स भी एच के अंदर दिखाना पड़ेगा तुम्हें, तो ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा। अगर ये दोनों प्रूफ कर दिए तो ये एच जो है वो सब ग्रुप हो जाएगा तुम्हारा। पहला तो क्राइटेरिया है ये। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि अगर ए, ठीक है, और बी का इनवर्स, ठीक है, ए बी का इनवर्स अगर तुमने एच के अंदर दिखा दिया तो ये एच जो है वो सब ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, या तो ये दिखाओ या ये दिखाओ, ठीक है, दोनों में से कोई दिखा दो। पहली तो प्रॉपर्टी है ही, पहली थ्योरम तो है ये, किसी भी कॉम्प्लेक्स को सब ग्रुप दिखाने की। ठीक है, अच्छा, दूसरी दूसरी है ये जो मैंने अभी बताई तुमसे, देख लेना भाई इसको, ये सबसे माइलस्टोन है, ये सबसे बड़ी थ्योरम है किसी भी सब ग्रुप को किसी भी कॉम्प्लेक्स को सब ग्रुप प्रूफ करने की। ठीक है, देखो ये याद रखना भाई, ये वाला, ठीक है, ये। अब देखो आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें सब में यही प्रूफ कर रखा होगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट रिमार्क देख लेते हैं, इसने क्या कहा है यहाँ पे, द अबव थ्योरम गिव्स अस वेरी इंपॉर्टेंट characterizations of a subgroup whenever we are required to show that a non-empty subset H of a group G is subgroup। ठीक है, वही बता दिया इसने कि अगर हमें किसी सबसेट को सब ग्रुप प्रूफ करना है तो हमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी, वहां पे वो दिखानी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा अच्छा, नेक्स्ट आ जाती है भाई कोरोलरी, unnecessary and sufficient condition for a non-empty subset H of a group G to be a subgroup is that। अच्छा, किसी भी कॉम्प्लेक्स H को सब ग्रुप होने के लिए ये नेसेसरी कंडीशन है कि ये जरूरी होना चाहिए उसमें। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो सब ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर ये हो गया, ये जरूरी नहीं है कि वो सब ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, ये नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट नहीं है। यानी कि क्या कहा इसने, H अगर एक सबसेट है G का, यानी कि कॉम्प्लेक्स है, तो इसके जो इनवर्स होंगे, इसके जो इनवर्स होंगे, एच के एलिमेंट के जो इनवर्स होंगे, तो इसको और इसको दोनों को ऑपरेट करोगे तो वो क्या होगा, एच के अंदर के एलिमेंट देगा दोनों ही, ये एच के सबसेट होंगे। ठीक है,
अच्छा, ये भी क्या है कि भाई सब ग्रुप की नेसेसरी कंडीशन है। अच्छा, नेक्स्ट थ्योरम देख लेते हैं भाई। इसने कहा द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी नॉन फाइनाइट सबसेट एच ऑफ ग्रुप जी। ठीक है। अच्छा, ये अभी बताया था तुमसे कि वो क्लोज्ड होना चाहिए, ये रहे यहाँ पे, ये रहा। ठीक है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट एच ऑफ ए ग्रुप जी टू बी ए सब ग्रुप। ठीक है, इसको अगर सब ग्रुप होना है तो क्लोज्ड होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ये क्लोज्ड भी होना चाहिए, यानी कि दो एलिमेंट लो और उनको ऑपरेट करो तो वो एच के अंदर का ही एलिमेंट देना चाहिए उनको। ठीक है भाई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है भाई, इनको सबको पढ़ लेंगे एक बार अच्छे से। ठीक है। अच्छा, ये देखो H इंटू एच इक्वल टू एच लिखा हुआ है। ये मैंने तुम्हें बताया था कि एच का मतलब है कि H के दो एलिमेंट को ऑपरेट करो तो हमेशा एक H का ही एलिमेंट देंगे। अगर ये इक्वल हो जाता है, अगर ये इक्वल हो जाता है तो कोई भी सबसेट जो होगा ना वो सब ग्रुप होगा। अगर H एक सबसेट ले लिया G का तुमने और इसी के ही एलिमेंट को तुम खुद के साथ ऑपरेट कर देते हो, अगर ये H के इक्वल आते हैं तो तुम्हारा क्या होगा भाई, ये सब ग्रुप होगा। ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये सब ग्रुप बन जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा, अब एग्जांपल देख लेते हैं। देखो यहाँ पे इसने कहा एग्जांपल 1, लेट जी बी एडिटिव ग्रुप ऑफ ऑल इंटीजर। एक मैंने क्या ले लिया, एक एडिटिव ग्रुप लिया मैंने इंटीजर्स का, यानी कि एडिशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप बनाता है इंटीजर। अच्छा, फिर इसने क्या कहा, एच बी दी सबसेट ऑफ जी कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। एच मैंने क्या ले लिया, एक ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स ले लिए मैंने इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, ये तो जी है मेरा और मैंने एच क्या लिया, एक पॉजिटिव इंटीजर्स लिए। ठीक है भाई, यानी कि 1 से स्टार्ट होने वाले 1 2 3, और इसके अंदर क्या है, नेगेटिव वाले भी हैं। ठीक है। अच्छा, इसने कहा ऑब्वियस एच इज क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू द एडिशन। देखो ये क्लोज्ड हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, लेकिन इसके पास जीरो बिलोंग नहीं करता है। जीरो जो है वो आइडेंटिटी थी इसमें, इस जी में क्या थी, वो जीरो आइडेंटिटी थी। ठीक है, लेकिन इसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है तो इसलिए जो होगा एच सब ग्रुप नहीं बनाएगा। याद रखना भाई, इसने क्या कहा था कि मैंने सेट ऑफ इंटीजर ले लिया और इसमें लिए हैं सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ये जो है भाई तुम्हारा ये सब ग्रुप नहीं बनाएगा क्योंकि इसके पास जीरो नहीं है। जीरो जो है आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करता है एडिशन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसलिए आइडेंटिटी ही नहीं है तो ये ग्रुप की प्रॉपर्टीज को होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे सब लिखा हुआ है, इसको एक बार देख लेना भाई तुम। अब दूसरा देख लेते हैं। इसने क्या ले लिया, इसमें 2 की पावर्स लिए हैं, एक ग्रुप लिया इसने 2 की पावर वाला सारा। ठीक है। अच्छा, फिर इसने मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में एक ग्रुप बना रहा है। ठीक है, फिर इसने एक एच जो है एक सबसेट लिया, उसमें क्या लिया 1 और ये ली। ठीक है, यानी कि इसने नेगेटिव पावर नहीं ली 2 की। अच्छा, एच जो है वो सबसेट तो है जी का, लेकिन वो क्या है, सब ग्रुप नहीं बनाएगा क्योंकि देखो 2 की इसके साथ मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी आएगा, यानी कि इसमें इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे क्योंकि नेगेटिव पावर नहीं है इसमें। ठीक है। अच्छा, 1/2 को क्या लिखोगे तुम, इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 2 की पावर -1, यानी कि 2 को 2 की पावर -1 के साथ ऑपरेट करने पे ही 1 आता है, और 1 जो है इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट का काम कर रहा है। ठीक है। अच्छा, देखो इसमें 1 तो है लेकिन किन्हीं दो को मल्टीप्लाई करने पे 1 नहीं आएगा इसमें, इसलिए इसमें इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है तुम्हारा। ठीक है, आई होप ये दोनों एग्जांपल आपकी समझ में आ गए होंगे भाई। ठीक है, ऊपर वाले में तो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता था और नीचे वाले में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं। देखो, जी इज ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ ऑल नॉन जीरो रैशनल नंबर। जी क्या है, जितने भी नॉन जीरो रैशनल नंबर हैं, यानी कि इसमें से जीरो बाहर कर दो रैशनल में से, क्यू में से। ठीक है, तो वो क्या है तुम्हारा, वो मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप बना रहा है। ठीक है। अच्छा, फिर इसने एक एच सबसेट ले लिया इसका जिसमें 1 और -1 रखे हैं। ठीक है, तो क्यू -0। ठीक है, क्यू अगर क्यू में से मैं जीरो को माइनस कर देता हूं तो ये जो है ना भाई तुम्हारा, ये जो एच आएगा ये सब ग्रुप बना लेगा उसका। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। अच्छा,
फिर मैंने बताया था भाई एन जो है वो पी एन का सब ग्रुप होता है। इसका ऑर्डर तो होता है एन फैक्टोरियल बाई 2 और इसका ऑर्डर होता है एन फैक्टोरियल। ठीक है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको भी देख लेंगे आप। अच्छा अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसने कहा क्राइटेरिया फॉर द प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप टू बी ए सब ग्रुप। अच्छा, इसने क्या कहा है, दो सब ग्रुप का एच और के दो सब ग्रुप हैं जी के, अगर इनके प्रोडक्ट को भी सब ग्रुप होना है तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। अगर एच इंटू के इक्वल टू के इंटू एच हो जाए, यानी कि एच इंटू के का मतलब है कि एच और के एलिमेंट को ऑपरेट किया तुमने और वो इक्वल आ जाए के ऑपरेट विद एलिमेंट ऑफ एच के। ठीक है, अगर के एलिमेंट जो है वो एच के साथ ऑपरेट करूं या एच के एलिमेंट के साथ ऑपरेट करूं, वो सेम एलिमेंट देंगे तुम्हारे। ठीक है, तो तब सब ग्रुप हो जाएगा भाई प्रोडक्ट भी। देखो क्वेश्चन क्या है, एच और के दो सब ग्रुप हैं किसके, जी के, अगर इनके प्रोडक्ट को भी सब ग्रुप होना है जी का तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए उसको। ठीक है भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट कोरोलरी। इफ एच एंड के आर सब ग्रुप ऑफ अबेलियन ग्रुप जी। अच्छा, अगर अबेलियन ग्रुप है जी और के तो एच और इंटू के ये इसके इक्वल प्रूव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर ये अबेलियन ग्रुप है तो उनका प्रोडक्ट भी ग्रुप बनाएगा भाई। चलो नेक्स्ट भाई। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम पे आते हैं भाई। अगर दो सब ग्रुप है, एक H1 और एक H2, जी के दो सब ग्रुप है, तो याद रखना उनका इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होता है जी का, वही ये थ्योरम कह रही है। ठीक है, याद रखना। अच्छा, इसका आर्बिट्रेरी का इंटरसेक्शन का मतलब है कितनी बार भी इंटरसेक्शन कर लो तुम, एक बार, दो बार, 100 बार, इनफाइनाइट बार। ठीक है, वो हमेशा क्या आएगा, वो सब ग्रुप ही आएगा। ठीक है, या तो एक बार इंटरसेक्शन कर लो या इनफाइनाइट बार, वो हमेशा सब ग्रुप आता है। ठीक है, ये दोनों थ्योरम इंपॉर्टेंट है, देख लेना इसको भी। अच्छा, देखो यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिखा है, यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज नेसेसरली नॉट अ सब ग्रुप। अच्छा, यूनियन जो होता है वो दो सब ग्रुप का, अगर H1 और H2 दोनों सब ग्रुप हैं तो इनका यूनियन सब ग्रुप नहीं होता, ये जरूरी नहीं है। ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसको देख लेना भाई। ठीक है, अच्छा अब कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखो सब ग्रुप के क्या है, ये देखो उसने क्या कहा, लेट जी बी एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर देन प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल मल्टीपल ऑफ इंटीजर। अच्छा, देखो ये इंटीजर का सेट है, अगर इसका कोई भी मल्टीपल लो, दो से मल्टीप्लाई कर दो या तीन से कर दो या चार से, पांच से, छह से, किसी नंबर से भी मल्टीप्लाई करो उससे तुम, वो भी हमेशा सब ग्रुप ही आएगा। तो देखो इसने किसी एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई ना करके एक एम नंबर से मल्टीप्लाई कर रखी है इसमें। तो देखो ये जो जी है ना, ये जो है ना, ये जो मल्टीप्लाई करके लिखा है एच जो है वो सब ग्रुप होगा जी का। ठीक है भाई, क्योंकि ये ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करता है, इसके पास आइडेंटिटी भी है, इनवर्स भी है। ठीक है, और क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है ये। ठीक है, चलो याद रखना भाई इसको। ठीक है, ये नोट्स अच्छे से पढ़ लेना एक बार। अच्छा, मैंने एक एग्जांपल और लिया है भाई, इन दोनों को भी देख लेना आप। ठीक है, एक फोर्थ एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूं कैसे इसको प्रूफ करेंगे। देखो इसने कहा लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी एंड डिफाइन टी। एक टी डिफाइन किया इसने, एच तो क्या है सब ग्रुप है जी का, और टी इसने डिफाइन कर रखा है एक्स, कोई जी का एलिमेंट लिया इसने, एक्स जो है वो जी का एलिमेंट लिया और उस इसने क्या कर दिया, इस एक्स को एच के एलिमेंट के साथ ऑपरेट कर दिया।
और ये जो है ना ऑपरेट करने पे ये इसके इक्वल आया है, यानी कि लेफ्ट और राइट से ऑपरेट करो तो सेम एलिमेंट देते हैं। ठीक है भाई, तो टी भी सब ग्रुप दिखाना है। मैंने कहा था सब ग्रुप दिखाने के लिए मैं क्या करूंगा किसी भी सेट को सब ग्रुप दिखाने के लिए ए बी इनवर्स यानी कि उसके अंदर दिखाना होता है। तो देखो इसने क्या लिया, x1 और x2 दो एलिमेंट ले लिए, x1 और x2 टी के अंदर लिए इसने मुझे इसमें दिखाना होगा x1 x2 इनवर्स बिलोंग्स टू टी दिखाना होगा मुझे इसमें। ठीक है भाई तो देखो इसने क्या किया, वही बता रखा है x1 x2 बिलोंग्स टू टी, देन x1 h और h x1, ये क्या है कि ये जो प्रॉपर्टी मैंने डिफाइन की थी उसके अकॉर्डिंग ये इसमें एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ये ऑलरेडी फॉलो कर रहा है इस रूल को। ठीक है भाई, अच्छा फिर इसने कहा कि वी हैव x2 इक्वल टू दिस h x2। अच्छा दोनों साइड इसने क्या कर दिया, x2 का इनवर्स ऑपरेट कर दिया दोनों साइड। ठीक है, दोनों साइड ऑपरेट करने पे देखो x2 इंटू एक्स इनवर्स यानी कि ये दोनों मिलके x2 और x इनवर्स मिलके क्या कर देंगे, आइडेंटिटी हो जाएगा इधर। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में x2 और x इनवर्स इक्वल टू x2 इनवर्स इंटू x2। ठीक है, ये है तो देखो ये तो आइडेंटिटी हो जाएगा और क्या मिलेगा इधर, इधर मिल जाएगा भाई h इक्वल टू x2 इनवर्स x h x2। ठीक है, अच्छा फिर क्या करेगा ये देखो यहाँ पे हाँ देखो यहाँ पे फिर ये क्या करेगा, देखो इसने ये यहाँ पे यही दिखा हुआ है। ठीक है, x2 इनवर्स यानी कि इन दोनों के साइड, इन दोनों साइड इसने क्या कर दिया, x2 इनवर्स की x2 इनवर्स ऑपरेट कर दिया। ठीक है, x2 इनवर्स ऑपरेट कर दिया दोनों साइड, लेफ्ट में भी और राइट में भी, इन दोनों की देखो ये x2 इनवर्स और ये x2 मिलकर आइडेंटिटी कर देगा, सिर्फ ये x2 बचेगा लेफ्ट साइड। ठीक है, राइट साइड का तो ये रहा यहाँ पे, ये बच गया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट इधर इसमें क्या होगा, देखो ये राइट साइड में जो x2 x इनवर्स है ना, ये दोनों मिलके आइडेंटिटी हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x2 इनवर्स h बच जाएगा। तो यहाँ से क्या हुआ भाई, देखो ये t की प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, ये टी की प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। तो यहां से क्या मिला कि x2 इनवर्स भी टी के अंदर चला गया। ठीक है भाई, दोबारा देखो x2 ये जो एलिमेंट था इसने ये उठाया, दोनों साइड क्या कर दिया, इसमें लेफ्ट में भी और राइट में भी इन दोनों के x2 इनवर्स को ऑपरेट कर दिया। अच्छा x2 और x2 इनवर्स, ठीक है, ये दोनों मिलकर आइडेंटिटी हो जाएंगे। तो नेक्स्ट लाइन में मुझे ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी भाई अच्छा इसके अकॉर्डिंग क्या है कि ये तो टी के अंदर चला गया, तो टी के अंदर से क्या हुआ है, x2 इनवर्स टी के अंदर पहुंच गए यहां से। ठीक है भाई अच्छा जब x2 इनवर्स सेम ऐसे ही, अब इसने क्या कर दिया, देखो x1 x2 इनवर्स ऑपरेट कर दिया h में। ठीक है, ये रहा यहाँ पे देखो, अब इसने क्या कर रखा है, देखो यहाँ पे x1 और x2 इनवर्स ये क्या कर दिया, h के साथ ऑपरेट कर दिया क्योंकि ये t का एलिमेंट था मेरा, ये पूरा क्या था, t का एलिमेंट था। ठीक है, अच्छा तो यहां से क्या हुआ भाई, ये मुझे ये मिल गया यहाँ पे x1 x2 इनवर्स h इक्वल टू x1 x2 इनवर्स h। अच्छा अब फिर ये क्या किया, देखो इसने ये जो है x1 h x2 इनवर्स यानी कि इसकी जगह इसने क्या रख दिया, क्योंकि x2 इनवर्स h इक्वल टू h x2 इनवर्स के इक्वल था, ये रख दिया उसने, इसकी जगह पे क्या यूज किया, ये यूज कर लिया, ये रहा यहाँ पे। तो यहां से क्या हुआ भाई, x1 x2 इनवर्स भी h के अंदर आ गया तुम्हारा। ठीक है, देखो यहां से क्या प्रूफ हुआ, इसने x1 और x2 किसके अंदर लिए थे, t के, यहां से क्या दिखा, x1 x2 इनवर्स t के अंदर दिखा है, यही प्रॉपर्टी अप्लाई की, यही प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है तुम्हें थ्रू आउट कहां पे भी जो सब ग्रुप दिखाना होता है। ठीक है, तो
ये ध्यान रखना भाई, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, मैंने तुम्हें बता दिया कि प्रूफ कैसे करते हैं, डायरेक्ट थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है। फिफ्थ एग्जांपल जो है तुम्हारा होमवर्क है, इसको देख लेना आप, ठीक है। अच्छा, और ये तो डायरेक्ट याद रखना है तुम्हें कि अगर H1 और H2 दो सब ग्रुप है किसके, जी के, यूनियन तभी सब ग्रुप होगा अगर H1 H2 के अंदर हो या H2 H1 के अंदर एग्जिस्ट करता हो, ठीक है, तभी सब ग्रुप होता है यूनियन, वरना नहीं होता, ये बताया उसमें, कंटेंट का मतलब यही है, ठीक है, ये देख लेना, ठीक है भाई। और सब मैंने तुम्हें बताया हुआ है, ठीक है, इसको एक बार देख लेंगे, जो ये नोट्स हैं मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है भाई। और इसमें जो है अब शायद 2 से 3 लेक्चर का काम बचा हुआ है, ग्रुप हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एक बार मैं दिखा देता हूँ तुम्हें इसमें। ये देखो, हम्म, हाँ, मैं एक बार बता देता हूँ मैंने इसमें क्या क्या कराया है तुम्हारा। ये देखो, ये जो है ना भाई, मैंने इसमें तुम्हारा ये सेट थ्योरी, ठीक है, ये सेट थ्योरी कंप्लीट करा दी, एम्प्टी, फाइनाइट सेट, सबसेट, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, वेन डायग्राम, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ सेट, ये तो मैंने तुम्हें फर्स्ट यूनिट में ही करा दिया था कंप्लीट। मैंने ग्रुप करा दिया है, सब ग्रुप मैंने करा दिया है, ठीक है। अच्छा, और परम्यूटेशन इसमें ग्रुप मैंने करा है। अब इसमें देखो, नॉर्मल सब ग्रुप, कोशेंट ग्रुप, होमोमॉर्फिज्म, साइक्लिक ग्रुप, केलेज थ्योरम और साइलो थ्योरम और कुछ रिंग्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें आपकी रह गई हैं। अगले जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको नॉर्मल सब ग्रुप बताऊंगा, ठीक है, कोशेंट ग्रुप बताऊंगा, होमोमॉर्फिज्म बताऊंगा, साइक्लिक ग्रुप बताऊंगा, ये चार जो है एक ही उसमें वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। जो बचे 3 है, केलेज थ्योरम, साइलो थ्योरम और ये रिंग थ्योरम, ठीक है। रिंग्स जो है वो अगले लेक्चर में आपको कंप्लीट करके मैं वो आपको बता दूंगा, ठीक है। सिर्फ यही आपके दो दो लेक्चर्स आपके इसमें बचे हुए हैं, ठीक है, तो ये यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।